द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले के दूसरे दिन राज्य स्तरीय आसमान छूती बेटियां कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया गया। आसमान छूती बेटियां कार्यक्रम कर तहत महिला सुरक्षा को लेकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, HSVP, अक्षय ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा, जिला प्रशासन पंचकुला की संयुक्त पहल से किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा, पिछले दिनों हरियाणा भर में मंचलों पर नकल करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में उन स्थानों पर तैनात रहती हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा होती हैं और ऐसे में उन मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्वितीय पुस्तक मेले के दूसरे दिन महिला सुरक्षा को लेकर सेक्टर 5 इन दोनों ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा पुलिस द्वारा डायल 112 में महिला सुरक्षा को लेकर ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है, ताकि महिला अपना सुरक्षित सफर तय कर सकें और महिलाओं के द्वारा डायल 112 ऐप इंस्टॉल करने पर पुलिस मदद मिलेगी ताकि वह अपना सुरक्षित सफर तय कर सकें। इसके अलावा शहर में चलने वाले ऑटो चालकों का यूनिक कोड नंबर भी पुलिस ने लगाए हैं ताकि ऑटो रिक्शा में होने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि निरंतर डायल 112 के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। कि भाई मैं अभी से आधे घंटे बाद फला चंडीगढ़ से अंबाला मेरे को जाना है और रात के 11 बजे, तो मैं ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा अवेल करना चाहती हूँ। तो आपको वो एक लिंक भेजेगा। एक लिंक है सिंपल, 5-6 चीजें उसमें बतानी है कि कितने बजे कहां से कहां तक जाना है, कितना डिस्टेंस कितना है। वो आपने रजिस्टर कर दिया तो वो फिर आपने जब एक्चुअल आप जर्नी शुरू करेंगी तो आपने एक फोन तब करना है कि मैं इस वक्त मैंने ये रजिस्टर किया था और अब मैं अपनी जर्नी शुरू कर देंगी। ये गाड़ी, ये उबर की या ओला, जो भी आपने टैक्सी की या कोई दूसरी कोई आपने ऑटो किया, जो भी किया, तो आपने उसकी डिटेल देनी है। और वो बीच में अगर आपने दिल्ली भी जाना है चंडीगढ़ से, रात को 1 बजे चलना है और सुबह 6 बजे तक, तो हर घंटे 1.5 घंटे में वो आपको फोन करेंगे और आपकी कुशलता पूछते रहेंगे और कोई दिक्कत तो नहीं है ये पूछेंगे। और फिर जब आप पहुंच जाएंगी तो फिर कॉल करके आपको पूछेंगे कि आप ठीक ठाक घर पे पहुंच गई या नहीं। असुरक्षा की भावना आती है महिलाओं में, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा ऑटो स्टैंड है या बस स्टैंड है या कोई बस का रूट है। हमने गेट के सामने अक्सर लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, दिक्कत करते हैं। कोई ईटरीज हैं, ईटिंग जॉइंट्स, जहाँ पे दिक्कत आती है। तो ऐसे सब स्थानों के बारे में सूचना रहे ताकि हम प्रोएक्टिवली उनको सिक्योर कर सकें, वहां पे ऐसे जो नालायक लोग हैं उनका इलाज कर सकें। तो ये एक विषय है जो आप सबके लिए आपका सहयोग चाहिए जिसपे। इसके अलावा हमने 2 और काम किए। एक काम किया कि जितने ऑटो हैं, ऑटो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक साधन है हमारे शहरों में, गांवों में भी चलते हैं, शहरों से गांवों में जाते हैं, जीपें चलती हैं। तो बसों के अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा रोडवेज की जो बसें, ई रिक्शा, ये बड़ा एक माध्यम है सार्वजनिक परिवहन का। तो इन सब का डेटाबेस तैयार करना, वो हमने प्रयास शुरू किया 3 महीने पहले और आज की तारीख में हमारे पास लगभग सब जिलों की ऑटोज का, उनके ड्राइवर कौन है, उनकी फोटो, उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका मालिक कौन है, मालिक का नाम, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये सारा डेटाबेस हमने तैयार कर लिया। और वो करके हमने अपने 112 का हमारा जो एक, आप जानते हैं कि 112 एक पुलिस की हेल्पलाइन है, इमरजेंसी हेल्पलाइन है और वो 1 स्टॉप हेल्पलाइन है। यानी आपको कोई भी, चाहे मेडिकल दिक्कत हो या एम्बुलेंस की आवश्यकता आपको है या आपको
कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड चाहिए, तो फायर ब्रिगेड को भी वहीं इंटीग्रेट किया गया है, एम्बुलेंसेस को भी लेके आए हैं उसी अम्ब्रेला में। तो ये वन स्टॉप हेल्पलाइन है 112। और ये जो ऑटोज और ई रिक्शा का डेटाबेस हमने बनाया, ये सारा का सारा हमारे सर्वर पे हमने डाल दिया। और उसमें हमने ये किया कि एक स्टिकर बनाए जिस पे ड्राइवर की फोटो, उसका मोबाइल नंबर, नाम और ऑटो का एक नंबर दे दिया, एक यूनिक आईडी भी दे दी ऑटो की और जीपों की। उनको ऑटो के आगे और पीछे लगाया है और अंदर भी लगाया है। अंदर इसलिए कि सवारी जब बैठती है तो आगे पीछे का नहीं देख पाती, वो उसको तो अंदर वाला दिखता है। तो पिछली सीट के सामने या नीचे वो कहीं ना कहीं आपको हर ऑटो में मिलेगा। तो कहीं भी अगर कोई बदतमीजी होती है किसी भी लड़की महिला के साथ, तो आप उसको, वो नंबर है ऑटो का, अगर 112 पे आप फोन करते हैं वहीं से, या उसकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप करते हैं 112 पे, तो वो 112 पे जो लड़की उठाएगी, वो सब लड़कियां हैं जो हमारे कॉल सेंटर पे, और बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, इससे बड़ा एक हमारी बिल्डिंग है, और उसमें वो लड़कियां जब उठाती हैं, आप बताएंगी कि ऐसे में डेटाबेस है, कौन ड्राइवर है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, कंप्लीट डेटाबेस है। और आपको भी दोबारा नाम बताने की जरूरत नहीं है। पहली दफा जब आप कॉल करते हैं तो आपका भी नाम वहां सर्वर पे आ जाता है। अगली बार आप कॉल करेंगी तो आपको अपना नाम नहीं बताना। आपका फोन अब जब जाएगा तो उनको पता है कि सविता या कविता ने फोन किया, या जो भी, मोनिका, जो भी नाम है आपका, वो लड़की को पता होगा, वहां पे आ जाता है स्क्रीन पे। और 112 की एक ऐप भी है, अगर आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे तो फिर भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आपकी डिटेल, बेसिक नाम, पता और आपका मोबाइल नंबर, वो 112 के डेटाबेस पे रहता है। बहुत बड़ी एक सुरक्षा का एक वो है, एक पॉइंट है ये। हर लड़की को डाउनलोड करनी चाहिए 112, हर महिला को। का अवसर मिला और बड़ा अच्छा लगा। ये ऊर्जा विभाग ने इसका आयोजन किया है अलग अलग महकमों के साथ मिलकर। तो आज पुलिस के साथ मिलकर के महिला सुरक्षा पे ये कार्यक्रम था, और जो हमारे करनाल और अंबाला मंडल के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, विमेन सेल के इंचार्जेस और उनके प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और बच्चे, लड़कियां, सभी वो सब यहाँ पर आमंत्रित थे और बहुत अच्छा काम ये इन्होंने किया है। आज उन सब से बात करने का मौका मिला। इसमें हमने चर्चा की कि किस तरीके से हम सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गर्ल्स के खास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, तो उनके जो विमेन सेल के इंचार्जेस, जो प्रोफेसर्स हैं, हमारी महिलाएं, उनके माध्यम से हम लड़कियां जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे उनको असुरक्षा की भावना आती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचे। और उन सिक्योर पॉइंट्स को फिर हम, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे किसी किस्म की हरासमेंट महिलाओं की होती है, तो उनको हम सिक्योर करें, सीसीटीवी कैमरे लगा करके, डेकॉय भेज करके, और यूनिफॉर्म में हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करके। तो वो बातचीत हुई। इसी तरीके से जो ऑटोज का डेटाबेस हमने तैयार किया, उसके बारे में सबको जागरूक किया गया कि कैसे हर ऑटो के अंदर अब पूरे प्रदेश में उस ऑटो के ड्राइवर की फोटो, उसका मोबाइल नंबर, ऑटो का एक यूनिक आईडी दिया गया है। वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो के बाहर भी, दोनों तरफ, आगे पीछे और अंदर भी चिपकाई गई है। उसमें कोई भी हरासमेंट किसी महिला की होती है, अगर किसी भी पैसेंजर की, तो उसकी फोटो खींच के हमें 112 पे उसको साझा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है वो तुरंत पहुंचकर उसमें मदद कर पाए। इसी तरीके से हमने ट्रिप मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था की, उसके बारे में चर्चा हुई कि ट्रिप मॉनिटरिंग, अगर लड़कियां लेट हो जाती हैं किसी वजह से, कोई फंक्शन में गई, कोई वर्क प्लेस पे लेट हो गई, ऑफिस में महिलाओं को रात को ट्रेवल करना है, तो वो अपने आप को 112 पे कॉल करके उस ट्रिप मॉनिटरिंग की जो सुविधा है उसका लाभ उठा सकती हैं। उसमें उनको एक लिंक भेजा जाएगा 112 से, उसको भेजना है और 5-6 बेसिक सी इंफॉर्मेशन देनी है कि जर्नी कहाँ से कहाँ तक करनी है, कितने बजे की शुरू होगी और कैसे जाएंगे। तो ये बता करके, और फिर जब वो जर्नी शुरू होगी एक्चुअल, तो वो हर थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद
112 से उनको फोन करके उनका कुशल क्षेम पूछा जाएगा, और जब वो घर पहुंच जाएंगी फिर एक कॉल करके वो उनकी कुशलता पता करेंगे। तो कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो जैसे ही कॉल करेंगी 112 पे, तो वो तुरंत हमारी इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल वहां पहुंच करके उनकी मदद करेगा। तो ये ट्रिप मॉनिटरिंग की व्यवस्था, उसके बारे में भी जागरूक किया गया। तो सर एक बहुत अच्छी पहल है जो मनचले हैं जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, इस तरह की जो शुरुआत की गई है, इससे कहीं ना कहीं लड़कियां महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से, और क्या प्रयास? जी, वो यही प्रयास है कि इन सभी जो महिलाएं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स आज आई कॉलेजेस से और स्कूलों से, उनको मैंने यही कहा है कि आप अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनकी लिस्टें लेकर के, वो हमारे पुलिस की जो महिलाएं हैं, हमारी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी हमने टीमें बना दी हैं हर जिले में, उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई है। तो उनके साथ तालमेल स्थापित करके ये लिस्टें वहां तक पहुंचाएं, ताकि हम उनको प्रोएक्टिवली ऐसे स्थानों को सिक्योर कर सकें। धन्यवाद।